Hello everyone, welcome to the Scholar Dab Show. So today we having the Mr. Makhdoom Faizi. He is a technical consultant and a YouTuber. Hi Makhdoom, welcome to the show. Hi, sir. Thank you so much for inviting me for this amazing podcast. I would like to thank you for this creating this platform where you are bringing people from the tech industry to talk with the budding person who wants to join IT and who wants to work in IT. So Makhdoom Faizi, क्या आप अपने बारे में एक करियर जो आपने स्टार्ट किया, how you started your career and Yes. what was your challenges? So do share with our audience so that they having the insight, they having the learning from your career. बेसिकली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया यू कैन से आई एम फ्रॉम अ वेरी रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार so it is called Aradia district. So from here going to getting into IT is something we don't do. Like people here are normally wants to get into government job or they wants to do some small business. इस तरह का यहाँ माहौल है. So basically जैसे मैंने बिहार में सुना है कि IAS yes TCS के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं. दैट्स इट. उनके अलावा नो ऑप्शन इज देयर. तो फिर मेरे पास ये था कि मैं वही करता, प्रिपरेशन करता. या तो मैं सेलेक्ट होता या नहीं होता. नहीं होके मैं कोई नॉमिनल जॉब करता या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता. लेकिन मुझे लगा कि एक और फील्ड है, एक और दुनिया है जिसमें मैं जा सकता हूँ. मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, मतलब एक आध वेरी रेयर, वो इस तरह के फील्ड में थे, तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया हुआ था. तो फिर मैं अपना ट्वेल्थ किया. ट्वेल्थ के लिए मैं कोटा गया था. तो वहां पे अच्छा. मुझे मेरा मैंने वहां पर प्रिपरेशन किया फॉर लाइक वन एंड हाफ ईयर्स इस तरह से. तो आई डिडंट गेट सेलेक्टेड. तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. आई डिड माय ट्वेल्थ. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लेट्स लाइक ट्राई कंप्यूटर साइंस ब्रांच इन ए प्राइवेट कॉलेज. मेरा मेरा जो रैंक था Okay. उस हिसाब से मुझे एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था. सो आई जॉइन दैट. Magdum, hold on. I think there is some audio issue. Magdum, can you check your side, आया हूँ यहाँ please? पे. इंग्लिश क्या है, मतलब हिंदी भी थोड़ा सा अलग ही तरीके से बोलते हैं. तो इस तरह से मुझे Okay, लगा कि Magdum, इन चीजों पे Magdum, काम hold करना on. चाहिए. Magdum, can Yes. you hear me? Can you repeat the last sentence because there was some audio loss? ओके. सो बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता था वहाँ पे इंग्लिश जो बोलना होता है या फिर ऐसी चीजें जो कॉर्पोरेट में यूज होती हैं उसकी हाँ. नॉलेज बहुत कम होती है. मतलब उतना लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं. उनको बस किसी तरह से गवर्नमेंट इंटरव्यू क्रैक करना है. बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं. तो इस तरह से आई डिसाइडेड टू डीप डाइव इनटू लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट. तो इस तरह से मेरे 4 साल गुजरे. कॉलेज में तो वैसा प्रॉपर कुछ होता नहीं है कि आपको जावा वहां पे पढ़ा दिया जाए या फिर डेटा साइंस में ही आपको मास्टर कर दिया जाए. वहां पे बस जो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाया जाता है. लेकिन इफ यू वांट टू गेट अ जॉब आपको इन चीजों पर फोकस करना पड़ता है. तो वो चीजें मैंने किया. लाइक फर्स्ट 1-2 साल तो नहीं किया मैंने. ऑनेस्टली बोलूंगा, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो शुरुआत में जाते हैं तो नहीं करते हैं. तो आखिरी के जो 2 साल थे उसमें मैंने थोड़ी मेहनत की. So then I got a job in a small I got a job in a company that is very big, that is Cognizant. So from there my career started. उसके बाद फिर मैंने वहां पर 2-3 साल लगभग काम किया. तो वहां पे मैंने काफी चीजें सीखी, कॉर्पोरेट एटिकेट सीखे और कैसे अपने करियर को शेप किया जाता है, कैसे चीजें समझी जाती है, पढ़ी जाती है, सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी. एंड देन आई ज्वाइन लाइक इंडियाज लार्जेस्ट और यू कैन से वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन आईटी, दैट इज TCS. तो वहां पर मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला. वहां पे भी मुझे काफी बूस्ट मिला, काफी अच्छा प्रोजेक्ट मिला, काम करने का मौका मिला. यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ काम किया, US क्लाइंट के साथ काम किया. तो इस तरह से वहां पर मुझे हमारे करियर को काफी मुझे अच्छा करने का मौका मिला. And then I landed up into this job where I am working. I don't reveal the name because due to the some reasons. That's fine. That's fine. Yeah. So here I am, and from the beginning when I started, and the package I am getting right now, it is very like there is a vast difference. So package wise, life wise, everything completely changed from where I started to now where I am. That is the story, like brief I told you. So you are saying कि आप उस एरिया से, जैसे रूरल एरिया में क्या होता है कि मैं भी रूरल एरिया से हूँ. So when I was started my journey, so that time I don't know how to speak in English. Correct. Even
जब हम कॉर्पोरेट में बात करते थे तो वहाँ पे हम हिंदी में ही बात करते हैं यूजुअली, या अगर हाँ, आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो वहाँ पे लोग हिंदी में ही बात करते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। वो चीजें धीरे धीरे आपने सीखी, and हम्म। even you get a chance to work with the TCS, Cognizant, and या। whatever you are doing right now. हम्म। So this is somehow your journey. So यहाँ पे ऑडियंस के लिए लर्निंग ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यू शुड बी गुड इन इंग्लिश, इफ यस। यू आर वर्किंग ऑन द स्किल सेट वेल एंड यू नो हाउ टू या। डू द प्रोग्रामिंग, यस you यस। are good in the problem solving skill, so you get the opportunity of course. ऐसा नहीं है कि करेक्ट। इंग्लिश पे काम नहीं करना, ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ओवर देयर, बट ये साथ यस। साथ हो जाता जी जी, हमें मेल लिखना होता है, हमें क्लाइंट को समझाना होता है, तो है। उसके लिए हमें एक चाहिए। बट ये नहीं कि सिर्फ वही चाहिए, हमें अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी टेक्नोलॉजी, जैसे आप पढ़ा रहे हैं कई चीजें लाइक डॉट नेट और जावा, इस तरह की चीजें आप बता रहे हैं लोगों को, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक 70% वही इंपॉर्टेंट है, 30% आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप जो चीजें आप बोलना चाह रहे हैं वो फॉरेन के जो लोग हैं, हमारे क्लाइंट होते हैं मैक्सिमम, बैंकिंग के क्लाइंट जो भी होते हैं, उन तक आपकी बात पहुंच जाए, इतनी होनी चाहिए। सो आई वाज रीडिंग योर स्टोरी, तो हम्म। आपका ऑन कैंपस नहीं हुआ, राइट? यस, आई डिडंट गेट ऑन कैंपस। सो सो व्हाट वाज योर चैलेंजेस जब आपने ऑफ कैंपस के लिए ट्राई किया? इवन जब लोगों का ऑन कैंपस नहीं होता है तो उनको क्या करना होता है, कई हम्म। कंपनियों में अप्लाई करना होता है उनको, स्किल सेट भी देखना होता है उनको, अपना कम्युनिकेशन भी देखना होता है। सो हम्म। आपके क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे, और आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपके चांसेस बेटर हैं ऑफ कैंपस को क्लियर करने के लिए? बेसिकली सबसे पहले तो आपको आपको अपने दिमाग से डर निकालना पड़ेगा। एक डर तो हो ही हम्म। जाता है ना कि यू डिडंट गेट सेलेक्टेड, अब क्या करोगे। आपको पड़ोस वाले भी, घर वाले भी एक प्रेशर टाइप का देंगे, जिसको आपको हम्म। हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से। उसको हटाने के बाद, आज का जो दौर है कोविड के बाद, अभी तो आप ऑनलाइन ही काफी सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, तो हमें एक सिटी चूज करना था। लाइक वो बैंगलोर हो, पुणे हो, इस तरह की सिटी जहां पर आईटी का थोड़ा हब हो। तो हमने क्या किया था, बैंगलोर को चुना, वहां पर हम लोग गए। हम लोग सुबह उठते थे, लाइक हम लोग 3-4 दोस्त थे, हम लोग हम्म। अपना रेज्यूमे निकाल लेते थे किसी फोटोकॉपी शॉप से, उसको लाते थे। उसके बाद फिर हम लोग सुबह किसी बस में, जो कि हमारे इंटरव्यू डेस्टिनेशन तक जाता था, उसका पास लेते थे और जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। वहां पर जाने के बाद ही हमें पता चलता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग घर पर आकर प्रिपेयर करते थे बाई टेकिंग ऑनलाइन हेल्प। लाइक कोई वेबसाइट हो गया, गीक्स फॉर वीक, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू उसको पढ़ते थे। फिर हम लोग अगले दिन सुबह उतने ही टाइम पे उठ के फिर चले जाते थे। तो ये स्ट्रगल 5-6 कंपनी, 5-6 दिन हम लोगों ने किया, लाइक विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स। तब जाकर लाइक हमें कॉल्स आने लगे अच्छे, और हमें ऑफर्स आने लगे। तो बेसिकली आपको वही करना होता है जो आपने नहीं किया होता है पहले। अगर आपने इन चीजों को पहले कर लिया होता, वो सारी स्किल्स पहले डेवलप कर ली होती, वो सारी चीजें पहले पढ़ ली होती, तो शायद आप ऑन कैंपस हो जाते, अगर आप ऑन कैंपस कंपनी आती है तो ऐसे ही हम लोगों ने अप्रोच किया, हम लोगों ने सारी चीजें, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरह की चीजें पढ़ी। और जो भी एग्जाम्स, जो भी इंटरव्यूज हम लोगों का होता था, ऑनेस्टली हम लोग जाते थे और उसको देने की कोशिश करते थे। और इसी तरह से फिर हम लोगों का 1-2-3 रिजेक्शन के बाद हम लोगों को ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। तो ऐसे ही हमने स्ट्रेटेजी यूज की थी। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे किसी बंदे का ऑन कैंपस नहीं होता है तो सबसे पहले हाँ। तो जो एक डर है कि प्लेसमेंट जी जी नहीं हुआ मेरा, जो फैमिली का जी। प्रेशर है, वो हम्म। पहले भूल जाओ। भूल जाओ। फिर आपको ये फोकस करना है कि मेरे को जॉब पाना है, तो जॉब करने पाने के लिए भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करो, जैसे जी जी। आपने काम किया। हम्म। आप जो टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, जावा में जाना चाहते हो, डॉट नेट हम्म। में जाना चाहते हो, या पाइथन में जाना चाहते हो, उसको करेक्ट। अच्छे से एक्सप्लोर करो। और आज के डेट में तो ऑनलाइन हेल्प नहीं, जैसा आप बता रहे हो, इवन हम्म। देर आर मेनी वेबसाइट आर अवेलेबल, वी हैविंग द करेक्ट वेबसाइट आल्सो scholarhead.com, यूट्यूब करेक्ट। पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर हम्म। आप उनको प्रॉपर एक अलाइन करके अपना एक लर्निंग पाथ रेडी करते हो, उसके अराउंड हम्म। प्रिपरेशन करते हो, सो डेफिनेटली आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हो। ऑफ कोर्स देर इज करेक्ट। नो डाउट कि आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स इनिशियली आएंगे। एज ए फ्रेशर आपको चीजों को, आपको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा करेक्ट। इनिशियली।
एकदम से आपको कोई भी एंटरटेन नहीं जी करेगा, जी चैलेंजेस आते हैं जी। वहां पे। हाँ सो हाँ। इट इज विद यू एज वेल। हम्म। तो फिर इस तरह से हमें जॉब लगा और उसके बाद फिर हमने अपना करियर की शुरुआत की। So now, what are the changes now you are feeling? Let's say, of course, you are belonging from the rural area now. You are in Bangalore and all the things. So sometimes हम्म what happens here, the people who actually came from the rural area, they get some time to adjust over there because हम्म, culture ऐसा नहीं होता है, हमारा चीजें अलग होती हैं। अलग होते हैं। इवन कुछ लोगों का ये रहता है कि वो बैकआउट भी कर जाते हैं कि हम्म। दिस सिटी इज नॉट फॉर अस, हम जहाँ थे वहां पे ठीक हैं, या जो लोग और कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कभी आया आपके मन में? बेसिकली जो जैसे हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि आई एम फ्लेक्सिबल विथ लोकेशंस, क्योंकि हमें जॉब ऑफर चाहिए होता है। तो वैसी हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है, लाइक बैंगलोर और ऐसी सिटीज में जो बड़ी सिटीज हैं, वहां पर आप अगर लाइक एक क्यों क्या बोलते हैं, एक पत्थर भी मारेंगे तो आपको आउटसाइडर्स मिल ही जाएंगे जो कि नॉर्थ इंडिया के हैं। हम्म। तो इतने ज्यादा लाइक वहाँ पे पॉपुलेशन में लोग हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप जो वहाँ के जो नेटिव हैं उनसे बात करें या फिर उनके साथ रहें, तो वो तो एक है ही। उसके अलावा वहाँ के भी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग हैं। तो इस तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एंड वहाँ का जो कल्चर है वो काफी, मुझे वहाँ पे कुछ चीजें जो बहुत अच्छी लगी मुझे, वो लोग काफी फिटनेस फ्रीक हैं। तो मैंने वहाँ पर जैसे मैं बैडमिंटन बहुत खेलता हूँ, मैं वो मुझे बैंगलोर से ही अडॉप्ट किया मैंने। वहाँ पे लोगों से मैं मिला, वहां से मुझे बात करने की लाइक कोशिश की, जो हमारे सीनियर्स थे, मैनेजर्स थे, उन लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया या फिर मुझे बस मैं ऐसा हूँ कि मैं अडॉप्ट कर जाता हूँ। लाइक मुझे सांबर और राइस भी पसंद है, और नॉर्मल जो अपनी रोटी है वो भी पसंद है। तो मैं इस तरह से लाइक डाइवर्सिटी पे बिलीव करता हूँ। तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। और ऐसे ही आई थिंक सबका अप्रोच होना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो। क्योंकि कोई भी आप सक्सेसफुल स्टोरी आप देखेंगे, एलॉन मस्क को देखेंगे, तो वो साउथ अफ्रीका से कैलिफोर्निया गया, तभी उसने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने बनाई। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू हैव टू लाइक गेट इन टू वेर एवर यू गो एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट। दिस इज वॉट आई बिलीव। तो मुझे इस तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। जी दिस अंडरस्टैंडिंग द एवरीवन शुड हैव, इफ लेट्स से अगर आप रूरल एरिया से हो और आप कहीं सेटल हो रहे हो, जैसे दिल्ली एनसीआर में या जी जी। बेंगलोर पुणे या आईटी हब में, सो हम्म, ऑफकोर्स वो सारी चीजें नहीं होंगी जो आपके रूरल एरिया में जी। होती हैं। हो सकता है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको हम्म। चैलेंजेस आएंगे। जैसे मेरे साथ भी, मेरे को इंग्लिश सीखने में बहुत टाइम लगा इनिशियली, करेक्ट। लेकिन लेटर ऑन जब एक होता है ना कि जब सर पे आ जाता है तो इसे करना ही है, दिख और जाता कोई है, ऑप्शन है ही correct, नहीं। सही बात है। सो आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। बट यू शुड बी फोकस, आपको ये नहीं करना है कि यार मैं नहीं कर सकता, या इट इज नॉट फॉर मी। यस। सो दिस इज द बस वी वे हैव द टू थिंग्स कैन बी फाइट। डन। जी जी। So I think you started your own YouTube channel या। on corporate कहानी. So यस यस। ये आइडिया कहाँ से आई कि corporate कहानी, I will start, I will share the things. यस यस। What were the thought process behind it? बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जब मैंने टीसीएस में रिजाइन करने का सोचा, क्योंकि मुझे हम्म। ऑफर्स आ गए थे बहुत सारे, तो मैं एक रोड मैप ढूंढ रहा था कि भाई कैसे लाइक रिजाइन करते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं जब कॉग्निजेंट में था तो वहां पे एक प्रोसेस था कि आप जाइए पोर्टल में, कहीं पे रेजिग्नेशन का बटन है वो क्लिक कर दीजिए, आप आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा अच्छा। कुछ था ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे कुछ वैसा मिला नहीं। उसके बाद फिर और चीजें ये थी कि मेरे साथ यहाँ पर जो हुआ, जो चीजें हमारे साथ हुई, जो हमारे मैनेजर्स मिले, उनका जो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट हैंड कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने लिखा था कोरा पे इधर उधर, लेकिन वो वैसा नहीं था जो ऐसा लगे कि ये उसी बंदे के साथ घटा है। हो सकता है किसी और ने लिख दिया हो, या इस तरह से मुझे लगा। तो मुझे लगा कि जो आज के इस दौर में जब सारी चीजें पार्शियल हैं, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, आप सारी चीजों को फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो क्यों ना इन चीजों को भी लोगों को बता दिया जाए, तो आने वाले जो लोग होंगे उनको शायद इसका फायदा हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीजें मेरे अंदर थी। तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपना लाइक एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे टीसीएस में
कैसा लगा इन 2-3 सालों में। हम्म। जो मैंने उसको किया तो वो हिट हो गया, लाइक उसमें 3-4 हजार व्यूज आ गए। तो मुझे लगा कि अब मुझे बाकी लोगों से भी मिलना चाहिए, बाकी लोगों से भी बात करना चाहिए जो आईटी फील्ड में हैं, उनको लाना चाहिए, उनसे फिर डिस्कस करना चाहिए चीजें, ताकि जो इनसाइट हैं वो लोगों को पता चले। और इसमें सबसे पहला जो मेन फोकस था मेरा, वो वैसे लोग थे, जैसे वो लोग जो कि जिसके अंदर एक अंदर में फीलिंग है कि प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं होता है, और नॉर्थ इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। तो वैसे लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट में भी लोग काम करके काफी अच्छा कमा रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कमाने से अच्छी बात यह है कि अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और वो चीजें वहां एक्सपोज नहीं है, तो उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो यही कुछ चीजें रही जो इस चैनल को मैंने बनाया, और ये थोड़ा बहुत चल रहा है जो भी है। यस सर। असल मैं समराइज कर देता हूँ। तो जी इंटेंशन जी आपका ये रहा है कि चैनल को स्टार्ट करने के पीछे की कॉर्पोरेट में क्या एथिक्स होते हैं, जी। किस तरीके से लोग काम करते हैं, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके अराउंड आपने चैनल स्टार्ट किया। और हम्म। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो एक बंदे के साथ अपन हो रहा है किसी एक कंपनी के अंदर दूसरे के साथ भी हाँ। ऐसा होता है, वही प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीजें बदल जी जी चेंज जी। होती है। ये मैं हम्म। चीजें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोरा पे किसी कंपनी के बारे में गलत हाँ लिखा हो हाँ, तो हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट में ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या सारी होता कंपनी है अच्छी होती है, सारी कंपनी बुरी होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, सिंपल कभी सा। क्या होता है जो जो टीम लीड कर रहा है बंदा या जो चीजें हम्म मैनेज कर रहा है वहां पे चीजें गड़बड़ है। हम्म। कंपनी लेवल पे ऐसा चीजें गड़बड़ नहीं होती है। ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोरा पे किसी के करेक्ट। बारे में व्यू देख रहे हैं, चीजें देख रहे जी। हैं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टीम के साथ ऐसा हुआ है, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा हुआ। सबके हम्म। साथ ये गारंटी नहीं कि सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि हर सही कंपनी कहा। चाहती है कि हमारी कल्चर अच्छी रहे, हर कंपनी चाहती है कि भी हम ग्रो करें, हमारे एम्प्लॉय अच्छे रहें। जी सो जी। इट्स ऑल अबाउट दस आर स्टार्टेड द चैनल, आई एम राइट? यस यस। So what are the suggestion you want to give to a student, to a scholar who is willing to start a career? आपकी तरफ से क्या सजेशन होंगे? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है लोगों को गाइडेंस देने में? किस तरह के क्वेश्चन लोग आपसे पूछते हैं, उस एक्सपीरियंस जी पे शेप द थिंग्स कि क्या जी। करना चाहिए एज ए मैं फ्रेशर? दो दो तरह के लोगों को लाइक सजेशन दूंगा। एक तो वो जो कि आईटी में आना चाहते हैं, एक जो आईटी में हम्म हैं। जो आईटी में आना चाहते हैं, तो बेसिकली उनको काम करना चाहिए वैसी चीजों पे जो उनको रिजल्ट दे। अब कुछ लोग क्या हैं, उनको जावा भी सीख रहे हैं, पाइथन भी सीख रहे हैं, सी भी सीख रहे हैं, C++ भी सीख रहे हैं। इस तरह से स्कैटर्ड आपका एम नहीं होना चाहिए। आप, अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो आप डीएसए को पकड़िए, उसको अच्छे से एक एक चीज, लिंक लिस्ट, स्टैक, जितनी भी चीजें हैं, ट्रीज जितनी हैं, वो सबको फोकस करके एक बार कर लीजिए। उसके बाद आप एक लैंग्वेज चुन लीजिए जो भी आपको पसंद हो। अभी मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूंगा कि पाइथन वगैरह पकड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सारी चीजें एआई वगैरह से रिलेटेड हैं, तो जो मशीन्स बन रही हैं, जो एआई मशीन्स बन रही हैं, वो पाइथन वगैरह पे ज्यादा बेस्ड हैं। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड बढ़े आगे। ये नहीं कि सारी चीजें पकड़ ली, सारा फ्रेमवर्क पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में वो चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इंटरव्यू में आपसे ये देखा जाएगा आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन वगैरह है, वो आपको डीएसए पे ही चेक करेंगी। जो थोड़ी सी छोटी कंपनी है, वो आपको आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स पे करेंगी, लाइक आप कैसा सिंटेक्स लिख रहे हैं, कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कोड को। तो ये चीजों में फोकस करें, ज्यादा स्कैटर्ड होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं कुछ आईटी के अंदर, अगर आपने कुछ ठान लिया है, तो यू आर नेवर लेट। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेन ज्यादा होगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें, बीइंग ए सीनियर। फर्स्ट ईयर भी नहीं कहूंगा, मैं सेकेंड ईयर कहूंगा। और जितना कैपेबिलिटी आपको बढ़ाना है, उन इंजीनियरिंग के डेज में ही बढ़ा लें, क्योंकि उसके बाद अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी इजी होगा, काफी अच्छा आपको काम करने में मजा आएगा। अब मैं बात करूं एक्सपीरियंस लोगों की। काफी लोग हैं वो रैंडमली सेलेक्ट हो गए किसी तरह से, लाइक ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इनिशियली, बट वो आ गए हैं आईटी में। अब उनको लगता है कि उनको अब क्या करना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं मुझे डेवलपमेंट पसंद नहीं है, काफी लोग बोलते हैं मुझे सपोर्ट पसंद नहीं है, काफी लोग हम्म टेस्टिंग को पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5 साल के भीतर ही समझ जाएं कि आपको करना क्या है। अगर आप बियॉन्ड 5 इयर्स अपनी जर्नी को ले जा रहे हैं अगर आईटी कंपनी में, और आप काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपका फ्यूचर जो है वो खराब हो सकता है, डार्क हो सकता है। बेसिकली ऐसे ही लोग जो हैं वो फायर होते हैं या टर्मिनेट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, वो चीजों को, टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटी का अंदाजा नहीं होता। तो आप अगर डेवलपर अच्छे हैं, अगर डेवलपमेंट में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप उसी में घुस जाएं। अगर आपको टेस्टिंग समझ में आ रहा है तो टेस्टिंग में ही आप अपना करियर बनाएं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, स्क्रम मास्टर बन जाए, मतलब जो आपको बेस्ट लगता है 5 साल के अंदर ही डिसाइड करके उसी पाथ पर चलाएं। तो यही मैं सजेशन बेसिकली मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को जो मुझसे पूछते हैं मैं देता हूँ, तो यही मैंने देने की कोशिश की। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपके पॉइंट्स, और जी एक दो पॉइंट मैं भी ऐड करता हूँ अपनी तरफ जी से। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये समझो करो कि आपका गोल स्टेटमेंट क्या है। अगर आप फ्रेशर हो करेक्ट। तो हम्म। फ्रेशर को ये समझना चाहिए कि मेरे को पहले एक कंपनी में जॉब पाना है। जी अब जी। यहाँ पे कंपनी भी दो तरह की होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी। हम्म। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करोगे, हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास मेटा है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है। ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है मैक्सिमम पूछती है डीएसए। डीएस तो है। वहां पे आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना है, डीएसए हम्म को अच्छे से पढ़ना है। और हम्म। डीएसए पढ़ने के लिए आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए, या आप आना जावा चाहिए। पढ़ सकते हो पहले, या सी प्लस प्लस पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना एक ही है, सारे नहीं पढ़ना पढ़ते। एक ही है, वही सारे पढ़ते हैं लोग, इसलिए मैं ये हाँ। सजेस्ट करता सो हूँ। जी सो सर ने क्या बताया, ये बताया कि आप पहले फोकस हो जाओ कि मेरे को एक लैंग्वेज पढ़ना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना है डीएसए के थ्रू। जी। ये तो आपका हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करने का प्लान। अब हम्म। बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। आप सर्विस जी। बेस्ड कंपनी में क्या देखते हैं, वो देखते हैं आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल, प्लस हम्म। आपको कोई टेक्नोलॉजी भी आना चाहिए। जैसे अगर करेक्ट। आपको वेबसाइट एलिमेंट आना चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंगुलर पढ़ सकते हो, रिएक्ट पढ़ जी, नोट सकते पढ़ हो, सकते फ्रंट हैं। एंड पढ़ सकते हो, रिएक्ट या है। नोट जेएस पढ़ सकते हो। तो इसके अराउंड आप चीजें एक्सप्लोर करो, क्योंकि हो सकता है कि सबको डीएसए पसंद ना हो, क्योंकि नहीं वैसे पसंद बहुत है। सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो डीएसए में अच्छा नहीं कर पाते। तो ऐसा हम्म। कुछ नहीं है कि आपका पाथ वहां पे बंद हो गया, आप आईटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आप भी सर्वाइव कर सकते हो। जी। आप सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट करो। तो ये तो हम्म हो गया फ्रेशर के बारे में। अब हम्म। बात करते हैं एक्सपीरियंस की। अब एक्सपीरियंस क्या होता है कि ठीक है आपकी जॉब लग गई, यू आर डूइंग द थिंग्स, कुछ लोगों को पता बाद में चलता है इंटरेस्ट का कि कोडिंग मेरे लिए बना है नहीं जी। बना है। तो वो चीजें आप फिगर आउट कर लो विद इन 2 to 3 years, मैं ये या। बोलूंगा। हाँ जी जी। हो सकता है कि कोडिंग में आपका इंटरेस्ट ना हो तो वी हैविंग अदर फील्ड, आप डेवोस में जा सकते हो। वहां पे क्या है कि टूलिंग के साथ आपको काम करना है। जी वहां जी। पे कोडिंग का इतना कुछ नहीं है, ऑटोमेट करनी है चीजें, आप डेवोस इंजीनियर बन सकते हो। करेक्ट। अगर आपको ठीक है कोडिंग नहीं करना तो आप टेस्टर भी बन सकते हो। क्यूए का हमारे पास फील्ड है, वहां पे सेलेनियम है, बहुत सारे टूल्स हैं, वो एक्सप्लोर करके ये चीजें कर सकते हो। जी जी। लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा चीजें में अपडेट करते रहना, अपडेट स्किल करना। सेट पे काम करना जरूरी है आज के डेट में। जी जी। दिस इज द समरी। हम्म। मैं एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा। पूछूंगा कि आज की डेट में अगर आप देखोगे चैट जीपीटी इज इन ट्रेंड, तो आप यस क्या यस। लगता है कि चैट जीपीटी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है देखिए, आईटी के? बेसिकली ये जो टूल्स हैं आईटी के, तो ये जो एआई के, वो इसलिए नहीं आए हैं कि दे विल टेक योर जॉब, क्योंकि वो सारी चीजें वैसे ही नहीं कर सकते हैं जैसे इंसान कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये। तो हम्म। इन चीजों को भी चलाने वाला कोई होना चाहिए। तो इसलिए वो खुद ही सारी प्रोग्रामिंग करके नहीं वो दे देगा क्लाइंट को। आप उसकी हेल्प लेकर आप उससे कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी ही। आप वहां पर जाएंगे, आपको जो डिलीवर करना था 5 घंटे में वो आप 2 घंटे में कर पाएंगे। यही फायदा है चैट जीपीटी का। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है कि आपकी सारी नौकरी खा ही जाए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं उसका यूज करना सीखना चाहिए, उसमें आपको अपडेट होना चाहिए। अगर आप उसमें भी अपडेट नहीं होंगे तो शायद आपकी नौकरी चली जाए, क्योंकि आपको वो सीखना पड़ेगा भाई, कैसे आप करेंगे, कैसे आप उसको यूज करेंगे, कैसे आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसमें आप अगर अच्छी मास्टरी कर लेंगे तो शायद आपकी जॉब नहीं जाएगी। अगर वो भी आप नहीं करेंगे, अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो आप फिर आपको शायद आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। तो बेसिकली आप जो भी चीजें नहीं आ रही हैं उसमें अपने हाथ को गंदे कीजिए, हैंड्स डर्टी कीजिए और सीखिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वो आप पहले भी सर ने बताया जैसे कि आप हमें चीजों से अपडेट रहना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यही मैं वैसा मैं सोचता हूँ। बाकी आप भी बता सकते हैं सर इस पे क्या। एक दो पॉइंट मेरे भी है यहाँ पे चैट जीपीटी पे। जी तो
मैं ये बोलूंगा कि चैट जीपीटी आपकी जॉब ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। यस। दोनों ही आंसर है यहाँ पे, यस हम्म। भी और नो भी। हम्म। अब पहले यस वाला पॉइंट समझते हैं। जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो सॉफ्टवेयर हम्म। डेवलपमेंट में हमारे पास लेवल होते हैं, जैसे जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, टेक लीड, वी हैविंग द प्रोजेक्ट लीड, सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो हम्म। अगर आप चैट जीपीटी देखोगे तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प करता है जो हमारे बेसिक लेवल पे चीजें होती हैं, जो कि स्पेशली जूनियर डेवलपर करते हैं। जैसे हम्म। जूनियर डेवलपर क्या करता है, एक लॉगिन पेज बनाएगा, एक साइन अप पेज बनाएगा, या कुछ उसके अराउंड कुछ कोडिंग करना होगा, तो ये करेक्ट। सारे कोड चैट जीपीटी से इजीली आपको मिल जाएंगे। सो इजीली मिल बेनिफिट जाएगा। चैट जीपीटी से क्या है कि आपको गूगल पे या स्टैक ओवरफ्लो पे कई सारे ठीक है। आर्टिकल एक्सप्लोर नहीं करने, आपको एक क्वेश्चन पूछना है, लेट अस नो हाउ टू क्रिएट ए साइन अप पेज इन बूटस्ट्रैप 5, हाउ टू राइट द कोड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वैलिडेशन। सो चैट जीपीटी आपको एक ऑप्टिमाइज कोड आपको दे देगा। और दे देगा। तो अगर आप देखोगे चैट जीपीटी जो एक जूनियर लेवल की चीजें, जो बेसिक लेवल पे चीजें हैं, वहां पे चीजें रिप्लेस करता है। तो जो जी जूनियर जी। डेवलपर है, मैं समझता हूँ उनकी आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। हम्म। नो बडी विलिंग टू हायर ए पर्सन हु नो द बेसिक्स। अब कंपनी हम्म। को वो बंदे चाहिए जो एक्सपर्ट हैं, जो उस हम्म। टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं। करेक्ट। अगर आप चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि एज ए फ्रेशर या एज ए बिगनर अब आप जॉब पालोगे, तो वो आसान नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म। सारी चीजें चैट जीपीटी से ऑटोमेट हो चुकी है। सही। अब बात करते हैं सीनियर डेवलपर की। अब जो सीनियर डेवलपर होते हैं वो बिजनेस लॉजिक को अंडरस्टैंड करके वर्क फ्लो बनाते हैं। तो हम्म। अगर मैं बिजनेस लॉजिक की बात करता हूँ, तो वो चैट जीपीटी को नहीं समझ में आएगा, उसने नहीं क्लाइंट समझ से में बात आएगा। नहीं करेक्ट। करेगा। वो क्लाइंट जी। से बात करेगा, सीनियर डेवलपर, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप सीनियर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो चैट जीपीटी एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह उसको हेल्प करेगा। हेल्प कर सकता अगर है। आपको करेक्ट। कुछ डाउट है आर&डी में, आपको कुछ है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो जी जी। कि बोल what रहे is हो। this particular things, how to implement a clean architecture, what are the हम्म। best practices in हम्म। .NET, what are the best practices in Java। चैट जीपीटी आपको क्विकली ऑप्टिमाइज चीजें दे देगा। सो सही। मेरा सजेशन ये होगा कि चैट जीपीटी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है, जैसे हमने बताया, कि चैट जीपीटी को यूज करके मैं कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इम्प्रूव करूँ। यस। मैं कैसे अपने कोड को, जो मैं एक पूरे दिन में करता हूँ, उसको कैसे मैं 3 या 4 घंटे में कर सकता हूँ। कैसे मैं आर&डी का टाइम बचा सकता हूँ। कैसे मैं चीज अपनी प्रोडक्टिविटी को समहाउ इम्प्रूव कर सकता हूँ। हो कर सकता है सकता आने वाले टाइम में ये इंटरव्यू में पूछा जाए कि चैट जीपीटी में आपको कितना अच्छा आता है, क्या क्या हूँ। चीजें आप हाँ। एक्सप्लोर कर सकते हो चैट जी जीपीटी जी। में। इट कैन बी द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। करेक्ट जैसे कि करेक्ट। आज की डेट में क्या होता है, गिटहब पे प्रोफाइल पूछते हैं हम्म। आपका, ये भी पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है। सो इट जी कैन बी जी। द केस, क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली सर्विस बेस्ड कंपनी में तो चीजें हमको फटाफट करनी होती हैं। हम्म। सही तो कहा। दिस इज द वे इफ यू विल टेक इट। सो आई होप चैट जीपीटी के अराउंड आपके जो डाउट्स है, वो फियर है, वो क्लियर हम्म। होंगे। जी जी। तो so what is your now life goal? You now came to this point, you are doing a phenomenal job, you are helping to so many people by sharing your experience, by inviting the another guest on YouTube channel, and you helping the lot of. यस। So now what is your next plan? How you're looking your career? Yeah, basically, sir, I want to create a environment where like few things that is the pain point in hiring that I want to work for. Like you can see like many companies like Wipro and these companies or service-based companies mostly, they don't give joining early. They don't Hmm. do onboarding properly. So I want to create you can a kind of environment where if somebody raises his concern, he or she should be answered properly. So my next thing will be I want to collaborate with more of the people in IT, even you also, so that we Hmm. can create a kind of platform, dialogue, a kind of place where we can directly like question those folks, those HRs, and they like respond to that and give answer to freshers. बिकॉज मैंने देखा है सर, काफी लोग हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से अपनी ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। काफी लोग हैं Hmm. जो जिन्होंने अपनी पुराने ऑफर्स को ठुकरा दिए, बोला कि मुझे विप्रो में ही जाना है या फिर किसी एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तो ये काफी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और फ्रेशर्स को ये चीजें काफी डिमोटिवेट कर देती हैं।
तो मैं एज ए कम्युनिटी, मैं फॉर द पीपल अराउंड इन आईटी एंड फॉर द अपकमिंग फोक्स, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। तो ऐसा ही मेरा गोल है सर, ये वाला फर्स्ट। एंड करियर वाइज आई जस्ट वांट टू लाइक वर्क विद द कंपनी आई एम वर्किंग विद, along with that I want to make more videos that could help people who want to come into IT. This is the basic thing. No, you're having a nice thought. So thank you, Magdum, for coming on this show. I really appreciate your time. Thank You you so come on much. the show and you have shared your life journey with us. I Thank hope you. many people will get the help. Yeah. So thank Sure. you. Yeah, thank you so much, sir. Thanks for inviting me.